इस असार संसार में प्रेम ही एक सार तत्व है। प्रेम की पहचान असंभव नहीं है, सर्वथा संभव है। जिस तरह चांद की चांदनी, सूरज की किरणें, फूल की सुगंध सब के लिए समान होते हैं, वह किसी में भेदभाव नहीं करते। ठीक उसी तरह जिसके हृदय में प्रेम होता है, वह सारे संसार के सभी जीवों को समान दृष्टि से देखते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। महर्षि रमन के पास एक जिज्ञासु पहुंचा। उसने उनसे निवेदन किया, प्रभुवर, क्या आप मुझे ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं? महर्षि रमन ने सहज भाव से कहा, अवश्य। जिज्ञासु ने पूछा, गुरुवर, तो मैं कब आऊं? महर्षि रमन ने कहा, कल इसी वक्त आ जाना। दूसरे दिन प्रातः उसी वक्त जिज्ञासु आ पहुंचा। उसे देखते ही महर्षि रमन ने कहा, चलो मेरे साथ। महर्षि रमन उसे साथ लिए चल पड़े। चलते चलते वे दूर वन प्रदेश में एक एकांत झोपड़ी में जा पहुँचे, जहाँ एक वृद्ध राज यक्ष्मा के रोग से पीड़ित था। उसके चारों ओर थूक खखार पसरे हुए थे। महर्षि रमन ने वहाँ साफ सुथरा किया, उसके शरीर को पोंछ पाँछ कर साफ सफाई की। उसके बाद उसे दवा दिया, उसकी यथोचित सेवा की और जिज्ञासु के साथ फिर आश्रम की ओर लौट चले। जिज्ञासु ने कहा, आपने मुझे ईश्वर का दर्शन कराया नहीं। महर्षि रमन ने कहा, ईश्वर का दर्शन तुम किसी मूर्त रूप में करना चाहते हो, पर परमात्मा का मूर्त रूप तो अखिल सृष्टि है। अखिल सृष्टि के रूप में तुम ईश्वर का दर्शन क्यों नहीं करते? सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, बादल, आसमान, हवा, आंधी सभी ईश्वर के ही रूप हैं। ईश्वर का रूप समझ दीन दुखी जीवों की सेवा करो, सब पर प्रेम बरसाओ। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, सब बन तो तुलसी भई, पर्वत साली गराम, सब नदियाँ गंगा भई, जाना आत्म राम। जब से मैंने सभी में समाहित आत्मा राम को जान लिया, तब से सभी नदी गंगा के समान पवित्र, सभी पत्थर शालिग्राम के समान पूजनीय और सभी वन तुलसी के समान श्रद्धेय हो गई। कहते हैं, रामकृष्ण जी को ईश्वर का प्रथम दर्शन हुआ था जब वे बालक थे। बचपन में एक बार वे तालाब में स्नान करके घर की ओर लौट रहे थे, तभी काले काले बादल घुमड़ आए। रामकृष्ण परमहंस जी की आंखें आसमान की ओर उठ गईं। उन्होंने देखा काले काले बादल उड़ रहे हैं और उसके नीचे बगुलों का एक झुंड उड़ा चला जा रहा है। काले बादलों के नीचे सफ़ेद बगुलों के झुंड को उड़ता हुआ देखकर रामकृष्ण परमहंस जी भाव विभोर हो गए। वहीं उन्हें समाधि लग गई, जो घंटों तक लगी रही, क्योंकि बादलों में उड़ते बगुलों में उन्हें प्रभु का ही सौंदर्य दिखाई दिया। महात्मा फरीद क्योंकि नवाब थे और मुस्लिम परिवार में पले बढ़े थे, इसलिए मांस और शिकार को बुरा नहीं समझते थे। एक बार वे शिकार के लिए वन में गए। उन्होंने एक सुंदर सा हिरन देखा और उस पर बाण का संधान कर दिया। अपनी ओर बाण का संधान करता देखकर हिरन भयभीत हुआ और डर कर फरीद की ओर देखा, फिर कुलांचे मारता हुआ भाग गया। भागते हुए
हिरन की आँखें से बाबा फरीद की आँखें चार हुई। हिरन का डरना, अपनी अपनी बड़ी बड़ी गोल गोल आँखों से फरीद को देखना और कुलांचे भरते हुए जंगल में छुप जाना। फरीद जी वहीं पर हतप्रभ हो गए। उस हिरन की कुलांचों में, उसकी आँखों में उन्हें ईश्वर का ही नूर दिखा। वे फिर अपने महल लौट कर नहीं गए और परमात्मा की खोज में निकल पड़े। परमात्मा का और अधिक सघन अनुभव करने के लिए सच ही कहा गया है, जब प्रेम की भावना हृदय में प्रस्फुटित होती है तब व्यक्ति की दशा कबीर जैसी ही हो जाती है। ठीक वैसी ही जब कबीर कह उठते हैं, लाली मेरे लाल की जीत देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल।